और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी संगठन में नई टीम का ऐलान होने वाला है। नितिन नवीन की नई टीम में युवाओं और महिलाओं को अब बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी ये भी है कि 10 उपाध्यक्ष तो वहीं 8 महामंत्री होंगे, 1 संगठन महामंत्री तो वहीं 2 सह संगठन मंत्री हो सकते हैं। इन सब के बीच बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि 14 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 2 सह कोषाध्यक्ष होंगे। अगर मीडिया प्रभारी की हम बात करें तो 1 मीडिया प्रभारी और 2 सह मीडिया प्रभारी होंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं और किस तरह से आप देखिए किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये भी देखना होगा। इन सब के बीच बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ पुराने चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं, कई नए चेहरे इसमें शामिल होंगे। युवाओं को शामिल किया जाएगा, महिलाओं को शामिल किया जाएगा। कौन कौन से वो नाम होंगे, लगातार रिपब्लिक भारत आपको ये अपडेट देते जा रहा है। इन सब के बीच जानकारी ये मिल रही है कि जल्द इसका ऐलान हो सकता है। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, क्या अपडेट? बिल्कुल, ये जानकारी है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी ये संभावित जो लिस्ट है, सूची है, उसको जारी कर सकती है। लेकिन जिस फॉर्मूले की आप बात कर रही थी, युवाओं को, महिलाओं को तरजीह देने की बात कही जा रही है। 33% जिस आरक्षण का वादा भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर करती है और उसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे, वो कम से कम अपनी पार्टी संगठन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये एक सोच नितिन नवीन की है और उसको एग्जीक्यूट करते हुए संभवतः इस लिस्ट में वो नजर आएंगे। और विशेष रूप से उन महिलाओं को तरजीह दी गई है जो आक्रामक रूप से अपनी बात रखना जानती हैं। ये केवल कोरम को पूरा करने जैसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है हमें 33% देना है तो ये इस लिहाज से हो जाए कि ठीक है पूरा हो गया। नहीं, पूनम महाजन जैसे चेहरे हैं, स्मृति ईरानी जैसे चेहरे हैं, इन चेहरों को यदि इसमें तरजीह दी जाती है, जिस तरह की संभावना नजर आ रही है, तो उस बात की पुष्टि होती हुई भी नजर आएगी, उसको बल मिलता हुआ भी नजर आएगा। खासतौर पर युवाओं को तरजीह देने की जब हम बात करते हैं तो राजनीति में युवा का दायरा सामान्य जीवन के युवा के दायरे से थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहां पर अमूमन 45 से लेकर 50 और 50 से लेकर 55 साल तक भी युवाओं की कैटेगरी होती है। तो आप राजनीतिक युवा को जब देखेंगे तो वो 40 से 60 के बीच का हो सकता है। आपको इस तरह से थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि राजनीति में परिपक्वता की आवश्यकता होती है। युवा जरूर हैं लेकिन उनके साथ साथ जोश के साथ होश का कॉम्बिनेशन भी है। इस तरह के कई चेहरों की चर्चा चल रही है। हरीश द्विवेदी के बारे में लगातार बातचीत हो रही है, श्रीकांत शर्मा के बारे में बात हो रही है, अनिल बलूनी के बारे में बातचीत चल रही है। कुछ ऐसे प्रमुख नाम हैं जो पहले प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट में काम कर चुके हैं। अनुराग ठाकुर जिनमें से एक प्रमुख नाम है, वो पार्टी संगठन में किस जगह पर देख रहे हैं और खास तौर पर क्या एक बार फिर से कैबिनेट में उनकी जगह बन रही है, इसके बारे में जाहिर बात है कि चर्चा हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री को इसके बाद कैबिनेट का एक तरह से रिशफल भी करना है। इसके बारे में भी एक चर्चा चल रही है। तो संगठन के जो फैसले लिए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण इस लिहाज से है इस वक्त कि पार्टी को चार्ज करना है। अलग अलग जगहों पर विशेष रूप से 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है। और आपको याद दिलाऊं मैं शिवांगी कि अभी 8 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे दिल्ली के दौरे पर। उनकी नितिन नवीन से एक विस्तार से मुलाकात भी हुई है और उस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई और राज्यों के जो प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं जिसमें मध्य प्रदेश प्रमुख है हेमंत खंडेलवाल, उनकी भी नितिन नवीन से मुलाकात हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने आज ही हेमंत खंडेलवाल से बातचीत की है। एक और नाम है वीडी शर्मा जो सांसद है, पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के रहे, उनसे प्रधानमंत्री की इंडिविजुअल मुलाकात हुई थी। और जब सांसदों से व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं तो उसके भी कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक और नाम महेंद्र सिंह का है जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश में पहले जल शक्ति जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्होंने संभाला। इसके बाद उनकी जगह स्वतंत्र देव सिंह आए थे। और जब बड़े बदलाव होंगे तो इसका असर पूरे देश भर में होगा क्योंकि आप देखिए राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए ये पूरे फैसले लिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जेनजी जो है उसको भी अब पूरी तरह से टारगेट करने की कोशिश की जाएगी और ऐसा कहा जा रहा है कि युवाओं में एक अलग तरह का चेहरा हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्वाभाविक है कि युवाओं के नए चेहरे, कई बार ऐसा होता है कि देखिए अप्रत्याशित चेहरे होते हैं, वो हमारे लिए या राष्ट्रीय मीडिया के लिए उतने बड़े नहीं होते। जैसे आप नितिन नवीन को ही लीजिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नया बनेगा तो कोई विरला ही होगा जो नितिन नवीन का नाम लेकर सामने आया होगा। लेकिन अचानक नितिन नवीन का नाम आया और उनको पार्टी संगठन ने जो दायित्व दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया कि पूरी की पूरी पार्टी उनके अंडर में आ गई। वो महज 46 साल के हैं। तो कई बार आपको कमान देनी पड़ती है ये पता करने के लिए कि आप में जो कैपेबिलिटी है वो भविष्य में आपसे किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसे कई नाम हैं जो युवा मोर्चा में सक्रिय रहे हैं और युवा मोर्चा में आज सक्रिय हैं। 2 पैमाने हैं इसके। आज राम, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सुमित लगातार जुड़े हुए हैं, नितिन नवीन जी के घर के बाहर ही है। क्या हाल चाल हो रही है सुमित?
देखिए हलचल यहाँ पर कुछ है नहीं, सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में आप वही राजनीतिक तूफान मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बीजेपी की ऑल न्यू बीजेपी टीम आप इसे कह सकते हैं। न सिर्फ राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बदला जाएगा, नई टीम, बल्कि इसमें हो सकता है सर्वोच्च संस्था जो पार्टी की संसदीय बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति, उसका भी आप इसे कह सकते हैं कि नया रूप इसमें देखने को मिल सकता है। नितिन नवीन के आवास के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं और कुछ देर पहले यहाँ से जो हवन का जो धुआं निकलता है वो हमें देखने को मिला, यानी अंदर पूजा पाठ चल रहा है, ये पता चला है। आज सोमवार है और नागपंचमी भी है, तो पूजा पाठ का दौर चल रहा है, यानी अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि वो लिस्ट जारी हो जाए। और जो नाम राम बता रहे हैं उन नामों को लेकर अगर हम एक एक चर्चा करें, मुझे लगता है थोड़ा समय आपको देना चाहिए। तेजस्वी सूर्या, राम जो बता रहे थे कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा में अभी हैं, यानी तेजस्वी सूर्या जैसे युवा, और अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा में पहले थे, और नितिन नवीन भी भारतीय जनता युवा मोर्चा में रह चुके हैं। ये कॉम्बिनेशन और डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है। इसके अलावा आप पूनम महाजन का नाम ले लीजिए। पूनम महाजन महिला भी हैं और युवा भी हैं, दिवंगत प्रमोद महाजन की वो बेटी हैं, मुंबई की पूर्व सांसद। कुछ नाम जो हैं अनुभवी, जो मैं बार बार बता रहा हूं कि अनुभवों को भी इसमें शामिल किया गया। धर्मेंद्र प्रधान राजनीतिक तौर पर वो संकट मोचक भी कई बार रहे हैं, भरोसेमंद रणनीतिकारों में से एक हैं, क्राइसिस मैनेजर माने जाते हैं। और हाल के दिनों में जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को घेरा गया, लेकिन उन पर भरोसा कम नहीं हुआ है, ये पार्टी संदेश जरूर देगी। श्रीकांत शर्मा और हरीश द्विवेदी, ये दो बड़े नाम हैं, यूपी में चुनाव हैं और दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं। आप इन दोनों चेहरों को देख सकते हैं इस बार राष्ट्रीय पदाधिकारी में, महासचिव या फिर उपाध्यक्ष के तौर पर वो हम अभी दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नाम हैं श्रीकांत शर्मा और हरीश द्विवेदी, जो कि ब्राह्मणों में नाराजगी की खबरें बहुत सारी आई थी, तो ये दो बड़े चेहरे शामिल किए जा सकते हैं यूपी से दो चेहरे और हो सकते हैं, महेंद्र सिंह और विनोद सुनकर। ये पिछड़े और दलित समाज से आने वाले बड़े नेता हैं, यानी पिछड़ों को भी साधना है, दलित को भी और ब्राह्मणों को भी। और एक बड़ा चेहरा डॉक्टर महेश शर्मा है, गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं और इन पर भी भरोसा इस बार किया जा सकता है। सतीश पुनिया, सीपी जोशी, ये दोनों राजस्थान भाजपा के शीर्ष नेता हैं, अनुभवी हैं। विप्लव देव हैं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अनिल बलूनी जो कि जाने माने चेहरा है, मीडिया मैनेजमेंट इनका काम है, मीडिया प्रभारी के तौर पर, और एक बार फिर से इन्हें रिपीट किया जा सकता है। कुछ चेहरे ये हैं, लेकिन स्मृति ईरानी एक बड़ा नाम और राजनीतिक पुनर्वास इसे कह सकते हैं, और एक बड़ा नाम राघव चड्ढा हमें नहीं भूलना चाहिए। राघव चड्ढा को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और राघव चड्ढा इस लिहाज से, सुमित, आपने पूरी डिटेल के साथ बताया है कि क्या कुछ हो सकता है, किस किस के नाम है, लेकिन राम विकसित भारत साल 2047 बार बार आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी नींव को भी अब रखने की शुरुआत हो चुकी है। हम उसको भी लेकर साथ चलेंगे, आगामी चुनावों को भी साथ लेकर चलेंगे, युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सबके बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी जब भी कोई मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर रखती है, तो ऐसे में बदलाव की बयार से हम देखते हैं कि कई बार कई लोग जो हैं वो एक अलग अलग चेहरे उनके सामने आते हैं। क्या आपको जानकारी मिल रही है, कौन से ऐसे चेहरे हैं जो लगता है आपको कि इस बार उनको कहीं ना कहीं जगह जो है वो अलग तरीके से मिलेगी? जैसा कि सुमित ने अभी राघव चड्ढा का भी नाम लिया है। देखिए, कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम कोई ठोक बजाकर बात कर नहीं सकते। अब देखिए, पैमाना जो रखा गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये है कि युवाओं तक जिसकी पहुंच हो, युवाओं में जिसकी फॉलोइंग हो, और अपनी बात को युवा तरीके से कह सके। अब युवा तरीका क्या है? जिस भाषा में जेनजी बात करते हैं, जिस लैंग्वेज को वो समझते हैं, उस तरीके से उनकी बात को कम्युनिकेट करने वाले लोग चाहिए। और अगर आप जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें तो सभी राजनीतिक लोग जो हैं वो परिपक्व हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर किस तरह से नैरेटिव चलना है, क्योंकि अब बहुत बड़ी भूमिका एक सोशल मीडिया की भी हो गई है, तो ये कई चीजें हैं। लेकिन आप जिन चेहरों की बात कर रहे हैं कि किन पर भरोसा जताया जा सकता है, बीजेपी के बारे में स्पष्ट रूप से ऐसा कोई पत्रकार दावा नहीं कर सकता कि हाँ इसको उठा के रख दिया गया है, क्योंकि जब तक अंतिम लिस्ट जो है वो फाइनल नहीं हो जाती या बाहर नहीं आ जाती, तब तक प्रेडिक्शन करना कई बार जो है लोगों को असहज होना पड़ता है कि ठीक है मैं इस नाम के बारे में कह रहा हूं, और स्वाभाविक है कि उन नामों पर चर्चा है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, कहा जाता है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, आप जो सोच रहे हैं शायद वो होगा भी नहीं और कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इन सब के बीच तमाम दर्शक जो रिपब्लिक भारत के साथ इस वक्त जुड़े हैं, आपको लगातार हम बता रहे हैं किस तरह से आप देखिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है, कौन कौन से वो चेहरे होंगे, कौन कौन से वो नाम होंगे, बीजेपी का प्लान 2027 क्या है, इसको डिकोड करने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। और इन सब के बीच
बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है, अलग अलग नाम यहां पर सामने आ रहा है और